दोस्तों आज के वीडियो में इंडियन टॉयलेट कंप्लीट सीट फिटिंग किस तरह की जाती है, सीट फिटिंग करने के लिए पी ट्रैप कनेक्शन किस तरह किया जाता है, फ्लश वाल्व फिटिंग किस तरह की जाती है, सीट फिटिंग के लिए प्रॉपर मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक लेट है और यहाँ पर पी ट्रैप फिट किया जाएगा और नीचे यहाँ पर सेफ्टी टैंक है। तो लेट का हमारे पास जो भी ड्रेनेज वाटर है वह सेफ्टी टैंक में जाएगा। यहाँ पर फ्लश वाल्व का कनेक्शन करना होगा और एक टेप हमें फिट करना होगा। चलिए सबसे पहले हम सीट का मेजरमेंट देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ जो शीट है, शीट की लंबाई की बात की जाए तो वह 23 इंच की है। चलिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए सीट की जो लंबाई है वो 23 इंच है और चौड़ाई की बात की जाए वो तो 17 या 17 इंच है। चलिए हम चौड़ाई भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 17 इंच चौड़ी हमारे पास सीट है। चलिए अब हम बाथरूम का मेजरमेंट सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ जो लेट है, लेट की लंबाई की बात की जाए तो 40 इंच है। देखिए यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं 40 इंच लंबाई है और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई 3 फीट है या 36 इंच है। देखिए 36 इंच हमारे पास लेट की टोटल चौड़ाई है। सबसे पहले पी ट्रैप की बात की जाए तो पी ट्रैप को हमने सेंटर में रखा है। 36 का आधा होता है 18 इंच, तो 18 इंच पर हमने यहाँ पर लिया है। देखिए पी ट्रैप को 18 इंच पर रख दिया है। अब सीट की हमारी जो चौड़ाई वो 17 इंच है। 17 का आधा होता है 8.5 इंच, तो देखिए 8.5 इंच सीट इधर आएगी और 8.5 इंच इधर आएगी। तो हमारे पास 10-10 इंच सीट के दोनों तरफ हमारे पास चौड़ाई में जगह बचेगी। देखिए सीट के इस तरफ भी 10 इंच बचेगी और सीट के उस तरफ भी 10 इंच बचेगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ जो लेट का साइज है वो कम है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले सेंटर में पी ट्रैप को रखा है और पीछे से देखिए 7 इंच हमारे पास कम से कम जगह बचना चाहिए। नॉर्मली 8 या 9 इंच भी पीछे से आप रख सकते हैं, बट पी ट्रैप से हमने यहाँ पे कम से कम 7 इंच तो आपको रखना ही है। और ड्रेनेज लाइन मिलाने के लिए देख ले SWR पाइप की हमने एक एल्बो यहाँ पर फिट किया है, जिससे ये हमारे पास सेफ्टी टैंक में कनेक्शन हो गया है। फ्लश वाल्व के लिए जो हमने कनेक्शन लिया है, इसके पास में यहाँ पर बाथरूम की फिटिंग हमने की थी, तो बाथरूम से ही कनेक्शन हमारी लेट में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ से फ्लश वाल्व के लिए कनेक्शन हमने किया है और एक टेप के लिए कनेक्शन किया है। देखिए सबसे पहले आपको पी ट्रैप को अच्छी मजबूती के साथ फिट कर देना है, ये हिलना नहीं चाहिए और इसका लेवल जरूर ले ले, एक लेवल में होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर लेवल ले लिया है। अब हम इसका लेवल चेक कर लेते हैं या पी ट्रैप कहीं से फटा या टूटा तो नहीं है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर को देखिए, इसकी जो धार कोर है, कोर तक आपको पानी भरकर देख लेना है और इसका लेवल चेक कर लेना है। देखिए हमारा पी ट्रैप को सही से हमने रख लिया है और यहाँ पर देखिए इसे आपको प्रॉपर फिट करना है। आपका पी ट्रैप ने हिलना नहीं चाहिए, अब इसने बांका तिरछा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पी ट्रैप के चारों तरफ हमें अच्छे से माल डालकर इसे प्रॉपर फिट कर देना है ताकि पी ट्रैप हमारा वहां पर हिले नहीं। चलिए हम पी ट्रैप को फिट कर लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। चलिए पी ट्रैप हमारा प्रॉपर फिट हो चुका है, अब पी ट्रैप यहां से हिलेगा नहीं। चलिए अब आसपास देखिए हम यहाँ पर चूड़ी का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप का मटेरियल डाल सकते हैं। देखिए सीट का लेवल करने के लिए हम यहाँ पर चूड़ी डाल रहे हैं, आप किसी भी तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने चूड़ी को अच्छे से बिछा लिया है और ध्यान रखना है पी ट्रैप में कोई भी कचरा नहीं जाना चाहिए। चलिए अब हम सीट का एक बार लेवल देख लेते हैं, क्योंकि सीट ने एक लेवल में फिट होना चाहिए।
चलिए आसपास माल को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और आपको जो जुड़ाई नजर आ रही है, सीट का लेवल जुड़ाई तक होना चाहिए। चलिए मेजर टेप या लेवल टेप के जरिए हम लेवल देख लेते हैं। सीट का लेवल चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। चलिए लेवल टेप की सहायता से सभी जगह से हम लेवल चेक कर रहे हैं। देखिए आप यहां पर चेक कर सकते हैं, एकदम हमने जो लेवल में ही सीट फिटिंग करना है। देखिए चारों तरफ से हमने लेवल ले लिया है। अब सीट के चारों तरफ आपको अच्छे से माल डाल देना है। चलिए अब माल डाल देते हैं जिससे सीट प्रॉपर फिट हो सके, और माल को आपको सीट के अंदर तक देखिए इस तरह से दबा दबा कर भरना होगा, जिससे सीट वहां पर प्रॉपर मजबूती के साथ फिट हो सके। देखिए इस तरह से आपको करनी, या आप हैंड का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह से माल को आपको अंदर तक यहां पर दबा दबा कर डालना होगा, जिससे हमारी सीट अच्छी मजबूती से फिट हो सके, और इसने हिलना नहीं चाहिए। लेवल टेप की सहायता से आप चेक करते रहे, क्योंकि जब आप माल डालते हैं तो सीट का लेवल चेंज हो सकता है। देखिए हमने सभी जगह से पीछे की तरफ से मेजरमेंट ले लिया है, 7-7 इंच पीछे बच रहा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, सीट हमारी बाकी तिरछी तो नहीं हुई है। चलिए अब हम फ्लैश वाल्व कनेक्शन कर लेते हैं। फ्लैश वाल्व में आपको एरो का ध्यान रखना है। देखिए एरो किस तरफ आ रहा है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। हमारे पास 2 MTA फ्लैश वाल्व में फिट किया जाएगा, तो 2 MTA, और यह हमारे पास एल्बो है, और ये टेफ्लॉन टेप। इसके अलावा यह रबर का आपको जो नजर आ रहा है, यह फ्लैश वाल्व की पोजीशन पर रबर फिट किया जाएगा, जिससे वाटर का प्रेशर एकदम अच्छा रहे। चलिए सबसे पहला मैं MTA में देखिए यहां पर टेफ्लॉन टेप ले लेना है। टेफ्लॉन टेप में कम से कम आपको 25 राउंड लपेटना होगी। देखिए टेप को इस तरह से, MTA में हमने टेफ्लॉन टेप को 25 राउंड कम से कम आपको लेना है, ताकि वहां पर लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना हो सके। देखिए यहां पर हमने फर्स्ट MTA में टेफ्लॉन टेप लपेट लिया है। इसके ऊपर आप चाहो तो सॉल्वेंट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सॉल्वेंट को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इसे पानी की सहायता से हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। चलिए देखिए हमने सबसे पहले फर्स्ट MTA को अच्छे से फिट कर लिया है। इसने लूज नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज वहां पर वाटर लीकेजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सेम हमारे पास जो दूसरा MTA है, दूसरे MTA में भी हमें इसी तरह से टेफ्लॉन टेप लगाकर, सॉल्वेंट लगाकर इसे फ्लैश वाल्व में हमें फिट कर देना है। देखिए पानी की सहायता से आप अच्छे से टाइट कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमारे पास फ्लैश वाल्व में दोनों MTA प्रॉपर फिट हो चुके हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि एरो किस तरफ आ रहा है। दैट मींस जिधर एरो का मार्क होगा उधर ही हमारा वाटर का आउटपुट जाएगा। चलिए फ्लैश वाल्व की हाइट की बात की जाए तो कम से कम आपको 10 इंच पर यहां पर रखना होगा। देखिए जमीन से 10 इंच पर हम फ्लैश वाल्व को रख रहे हैं। आप चाहे तो 8 इंच, 9 इंच या 10 इंच पर रख सकते हैं। बस 10 इंच यहाँ पर काफी अच्छा साइज होता है। तो 10 इंच पर देखिए हमने फ्लैश वाल्व की हाइट रखा है, और यहाँ पर पाइप की कटिंग कर लेना है। देखिए अच्छे से पाइप की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमें यहाँ पर जो हमारे पास वाटर की इनपुट लाइन आई है, इस लाइन से मिला देना है। देखिए यहाँ पर, और नीचे हमें एक एल्बो रखना होगी। इस एल्बो का जो लेवल है, देखिए जो जमीन का लेवल होगा उससे कम से कम 2 से 2.5 इंच नीचे होना चाहिए, जिससे हमारा फ्लैश वाल्व में वाटर प्रेशर के साथ जाए और फ्लैश वाल्व का प्रॉपर कनेक्शन हो सके। देखिए इस तरह से पाइप के हमें कटिंग कर लेना है, और जमीन के लेवल से कम 2 से 2.5 इंच हमें यहाँ पर नीचे रखना होगा लाइन को। देखिए इस तरह से लाइन को रख दिया है। अब यहाँ पर हमें एक एल्बो लगाना होगी, और इसे आपको प्रॉपर फिट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम इस एल्बो के लिए पाइप की कटिंग कर लेते हैं। देखिए आप साइजिंग किसी भी तरह से ले सकते हैं। चलिए पाइप का साइज हमने कर लिया है, इसे एल्बो में प्रॉपर हमें फिट कर देना है। चलिए यहाँ पर इस लाइन को हमने जोड़ देना है, देखिए इस तरह से। और आप लेवल का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने एक एल्बो और रखा है, क्योंकि हमें फ्लैश वाल्व तक कनेक्शन लेकर जाना है। देखिए पाइप का साइज हमने ले लिया है, और साइज के अकॉर्डिंग पाइप की कटिंग कर यहाँ पर एल्बो के साथ इसे फिट कर लिया है। अब देखिए फ्लैश वाल्व में आपको हमेशा प्रेशर की वहां पर प्रॉब्लम या शिकायत रहती है,
तो प्रेशर के लिए हमें यहाँ पर रबर लगाना होगा जिससे वाटर अच्छे प्रेशर के साथ जा सके। तो इसके लिए देखिए हमने अभी सबसे पहले पाइप को ज्वाइंट कर लिया है और जो हमारे पास यह एल्बो है, इस एल्बो में एक छोटा हमें पाइप का टुकड़ा फिट करना होगा और उसमें उस रबर को फिट करना होगा जिससे फ्लश वाल्व का जो भी वाटर है अच्छे प्रेशर के साथ जा सके। देखिए इस पाइप में हमने रबर को अच्छे से फिट कर लिया है। देखिए यह ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो, इसका ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले पाइप को हमें फिट कर लेना है। यह हिस्सा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फ्लश वाल्व के लिए सीट में जगह दी जाती है यहाँ पर इस तरह से फिट होगा। चलिए सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं। देखिए रबर यहाँ पर फिट इस तरह से होगा और इसमें हमें पाइप को फिट कर देना है। चलिए यहाँ पर हम पाइप को डाल देते हैं इस तरह से और इसे हमें यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। यह रबर लगाने से आपको प्रेशर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, तो आप कोशिश कीजिए रबर जरूर लगाए। चलिए रबर हमारा लग चुका है और फ्लश वाल्व का कनेक्शन यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब वैसे तो रबर लगाने से वाटर लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी सेफ्टी के लिए देखिए यहाँ पर आप सीमेंट अच्छे से लगा लीजिए जिससे वाटर लीकेजिंग की कोई प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं होगी। देखिए अब हमारे पास जो लाइन है उसे आपको अच्छे से सीमेंट के जरिए इस तरह से प्लास्टर कर देना है। देखिए इस तरह से आपको एक लेवल कर देना है और सीट से ध्यान रखिए कम से कम 1 इंच नीचे आपको जमीन बनाना है, क्योंकि जब टाइल से फिट की जाएगी तो वहां पर एक लेवल हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से कंप्लीट इंडियन टॉयलेट सीट फिटिंग की जाती है, किस तरह से हमें फ्लश वाल्व कनेक्शन करना होता है। और आपकी सीट फिटिंग होने के बाद लेवल जरूर चेक कर लीजिए, लेवल एक लेवल में होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही।